पश्चिम बंगाल के मालदा से लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। पहले आप तस्वीरें देखिए, जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत का भी माथा ठनका दिया है। मालदा में वोटर लिस्ट से नाम कटने पर भड़की हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी है। आपको बता दें, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि बंगाल देश का सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से बंटा हुआ राज्य है। वहीं पर हैरत की बात देखिए, मालदा में न्यायिक अधिकारियों की टीम पर हमला हुआ। उन्हें घंटों बंधक बनाया गया, जिसमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी। यहाँ तक कि एक 5 साल के बच्चों को खाना पानी तक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी अथॉरिटी को सीधी चुनौती करार देते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया कि इस सनसनीखेज कांड की जांच सीबीआई या एनआईए से कराई जाए। वहीं टीएमसी ने इस पूरी साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। बंगाल में चुनाव से पहले मचे इस महागदर ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मालदा से लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत का भी माथा ठनका दिया है। मालदा में वोटर लिस्ट से नाम कटने पर भड़की हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि बंगाल देश का सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से बटा हुआ राज्य है। हैरत की बात देखिए, मालदा में न्यायिक अधिकारियों की टीम पर हमला हुआ। उन्हें घंटों बंधक बनाया गया, जिसमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थे। यहाँ तक कि एक 5 साल के बच्चे को खाना पानी तक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी अथॉरिटी को सीधी चुनौती करार देते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया कि सनसनीखेज कांड की जांच सीबीआई या एनआईए से कराई जाए। महागदर ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये 4 विंडो आपको दिख रही है। पहले में लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है। ये आपको भारी उन्मादी भीड़ दिख रही होगी, जिसमें ये जजों को बंधक बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जिस तरीके से हमने सुबह भी मालदा पे जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके से ये मालदा, मैं स्पेशली मालदा को पेंट आउट करूंगी क्योंकि हमने कई बार देखा है कि बंगाल की जब भी खबर आती है, ये वही जगह है मालदा जहां पर ऐसी सारी हमने घटनाएं देखी है, जहां पर कभी तोड़फोड़ हो जाती है, कभी ईडी वहां जाते तो कभी उनपे हमला हो जाता है। क्या ये मालदा क्या अभिशाप वाला एरिया है क्या? देखिए, वेस्ट बंगाल का ये हार्ट इलाका है और निर्भर इलाका है। कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल में जब भी चुनाव होता है वहां पर हिंसा होना जरूरी है। अगर हिंसा नहीं होगा तो चुनाव वहां सफल नहीं होगा। सबसे अहम सुनम सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह कल 100 गाड़ियों पर हमला बोला गया है और 7 जजों को निशाना बनाया गया और ऑब्जर्वर को निशाना बनाया गया, कहीं ना कहीं जो है वहां के प्रशासन के लिए एक चुनौती खड़ा हो गया है और पूरी तरह से बंगाल ही नहीं पूरा राज्य हंस रहा है कि आखिर वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देर रात में मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते हुए उन्होंने सीबीआई और एनआई से जांच कराने की मांग किया है और वो कहा है कि जो जांच होगा वो जांच रिपोर्ट पूरी तरह से सौंपा जाएगा कोर्ट को। यानी बीच में कहीं कोई नहीं रहेगा, मध्यस्थता भी कोई नहीं करेगा। यानी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 6 अप्रैल को कोर्ट में स्वतः यानी शरीर से हाजिर होने को भी कहा गया है। यानी कोई प्रकार का उनका अलाधिकारी या अधीनस्थ मतलब कोई प्रभारी नहीं रहेगा, बल्कि स्वयं जो है तीनों लोग वहां पर हाजिर होंगे कि आखिर यह घटना कैसे घटी है। और उसके साथ ही साथ सभी अधिकारियों को 6 अप्रैल को जहां कहा गया है कि हाजिर होंगे
और हाजिर होकर वो बताएंगे कि किस तरह की घटना की गई है। यानी उनको 6 अप्रैल के अंदर ही पूरी घटना की उनको जांच कर लेना है और जांच करने के बाद पूरी तरह से रिपोर्ट जो है वहां पर सौंप देना है। और यह भी कहा गया है कि वहां पर जिस तरह नुकसान हुआ है और इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हमको जानकारी हो गई है कि किसके इशारे पर वहां पर घटना हुई है। जब इस तरह का सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट कहता है तो कहीं ना कहीं यह गंभीर मामला माना जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी है और उनके इशारे पर जो इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो ये भी सवाल वहां पर उठाया जा रहा है कि जिस तरह यह घटना घटी है और जिस तरह तांडव मचाया गया है, यह तांडव जो है अपने आप में एक अहम माना जाता है। और चुनाव आयोग साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग पर जिस तरह हमला किया गया है और किसी प्रकार का बख्शा नहीं जाएगा और जहां जहां रुके हुए हैं वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल लगाई जाएगी। यानी अब जो है राज्य सरकार के पुलिस कर्मियों पर सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से भरोसा नहीं है और यही कहा गया है कि जो है यानी जो है बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में लगाए जाएंगे। और जो एसआईआर का मामला, जो एसआईआर में जो जांच हो रहा है और ये निर्देश दिया गया है कि एक साथ 5 से ज्यादा व्यक्ति वहां पर नहीं जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट लेकर। यानी जो जांच होगा पूरी तरह से डॉक्यूमेंट होगा और डॉक्यूमेंट के साथ वो जो है जांच करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जिस गेस्ट हाउस में ऑब्जर्वर रुके हुए हैं उनकी भी सुरक्षा जो बढ़ाई जाएगी और इसके साथ साथ पूरी तरह से उनकी जानकारी ली जाएगी कि आखिर यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है और किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर आए हुए हैं। यानी हम यह कहें कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को तुरंत गंभीरता से ले लिया है। अब यह देखना होगा कि जिस तरह लगातार हिंसा वहां पर हो रहा है और अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आज दोपहर में भी पूरी तरह से वहां पर तांडव हुआ है, जहां पर पुलिस वहां पर पहुंचा और जब रात में जिस तरह तांडव हुआ था उस समय डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को शुद्ध हाई कोर्ट ने बुलाया और कहा कि आपके राज्य काज में क्या हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह तांडव मचा हुआ है एक अपने आप में गंभीर मामला है और सरकार को पूरी तरह से गंभीरता लेना चाहिए। लेकिन आज सीएम ममता बनर्जी का बयान साफ कर पाया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारी पुलिस नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की पुलिस है। यानी उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ दिया। जबकि जब तक अगर मतगणना नहीं हो जाता है तब तक सरकार नहीं बनती है, तब तक जो वर्तमान में रहती है सीएम वही सीएम बरकरार रहता है। यानी कहीं ना कहीं जो है वो अपनी जिम्मेदारी से जिस तरीके से यहाँ पर बात की गई है और जो आपने फैक्ट रखे उसके लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भी।